हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोर्स। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं शिवराज सिंह सरकार के बारे में कि शिवराज सिंह को आखिर रोते रोते उन्होंने बहुत बीजेपी की मिन्नतें करी, जनता में अपना दुख प्रकट किया और बीजेपी को उनके आंसू शायद नजर आए और उनको इस बार उन्होंने टिकट दे दी है। दोस्तों, अगर आप वीडियो पहली बार है तो सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं और सभी डिबेट आपको मिल जाएंगी। दोस्तों, हम बात करने वाले थे शिवराज सिंह सरकार के बारे में कि मध्य प्रदेश में इस बार बीजेपी ने अपने जितने भी मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्रियों को मैदान में उतारा और शिवराज सिंह को से वो खुश नहीं थे। और जितनी भी लिस्ट बीजेपी की जारी हो रही थी उसमें शिवराज सिंह का नाम दूर दूर तक नहीं था। पर शिवराज सिंह जब भावुक होने लगे, जनता में जाके उन्होंने अजीबोगरीब बयान दिए कि क्या मैं सीएम हूं या नहीं हूं, और जनता से वो सहारा मांगने लगे, तो बीजेपी को वोट का डर सताने लगा और बीजेपी को लगा कि शायद कहीं शिवराज सिंह के नाराजगी के चलते जो बीजेपी इस बार टक्कर देखी जा रही है कमलनाथ से, कहीं इसमें मात ना खा जाए। तो उन्होंने इतनी मिन्नतों के बाद शिवराज सिंह गिड़गिड़ाते रहे और जब जाके उनको टिकट दी गई है। और अभी भी कवायद जारी है कि अगर वो इस बार टिकट से जीत भी जाते हैं तो उनको सीएम का फेस और सीएम किसी भी कंडीशन में बीजेपी नहीं बनाएगी। ये चुनावी अटकलों से जाहिर हो चुका है। पर शिवराज सिंह को जब ये लग चुका था कि चौथी लिस्ट जारी हो रही है और उनका नाम अभी तक लिस्ट में नहीं है, तो वो जनता में आए दिन रोने लगे और जनता में उन्होंने ऐसे ऐसे भावुक बयान दिए कि जनता ने उनका साथ देना शुरू किया। और बीजेपी के सूत्रों को हवाले से आला कमान तक एक खबर पहुंची कि जिस तरीके से शिवराज सिंह अजीब गरीब बयान दे रहे हैं और वो बीजेपी के नाराजगी के चलते जनता में अपने बयान प्रकट कर रहे हैं, इससे आगामी बीजेपी को काफी नुकसान होगा। इसके चलते बीजेपी ने कल उनका एक लास्ट स्टेज में उनका नाम जारी कर दिया। और वैसे तो सीहोर से वो खड़े होते थे पर उनकी सीट बदल दी है। पर वो क्या इस बार अपनी सीट को जीत पाएंगे? और जीत भी पाएंगे तो शायद सीएम नहीं बन पाएंगे। जो बीजेपी ने पहले ही क्लियर सा कर दिया है, उनकी जगह केंद्रीय मंत्री मैदान में है नरेंद्र सिंह तोमर, दिलीप सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया। इनमें से कोई सीएम का, कैलाश विजयवर्गीय, इनमें से भले ही कोई सीएम बन जाए पर शिवराज सिंह के बीजेपी के आंकड़े खराब हो चुके हैं। और इस बार मध्य प्रदेश में किसी भी कंडीशन में शिवराज सिंह सरकार का दोहराना बहुत मुश्किल है। भले ही वहां पे बीजेपी ने बहुत तगड़ी तगड़ी रैलियां की, आए दिन अमित शाह ने भंडार भरे, मोदी जी ने काफी सारे हाथ हिलाए और रैलियों को ढेर लगा दिए, पर वहां पे जो ग्राउंड जीरो पे बात की गई, जिस तरीके से शिवराज सिंह का कद वहां पे इस बार गिरा था और बीजेपी सरकार से लोग नाखुश नजर थे, उसको चलते बीजेपी के सतर्क थी बीजेपी और उन्होंने इस बार अपने केंद्रीय मंत्रियों को उतारा जो अपने आप में दिग्गज हैं, पर क्या वो स्थानीय नेताओं की जगह कवर कर पाएंगे? क्योंकि जिस प्रकार से बीजेपी इस बार कमलनाथ से मार खाती नजर आ रही है, ये ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट है, इसके पुष्टि नहीं कर सकते क्योंकि इसमें अभी मोदी जी का जो फेस फैक्टर है, कमल का जो इन्होंने इसका आगामी चुनाव लिया है, वो उससे वोट कर कितना तब्दील होगा इसके बारे में भी आकलन नहीं किया जा सकता। पर फिलहाल जितने भी सटीक पोल्स आए हैं, जितने भी बुद्धिजीवी ने अपने अपने जो पोल्स कराए हैं, उसमें कमलनाथ की सरकार बढ़त बनाए हुए और मामा जी की सरकार को इस बार आंकड़े बचाने भारी पड़ रहे हैं। भले ही उस पर ज्योतिरादित्य सिंधिया बट बोल रहे हो, वो कांग्रेस पे आए दिन हमला बोल रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी, जो दूर दूर तक नजर नहीं आती। अगर यही हालत होती तो शायद बीजेपी शिवराज सिंह का फेस हटाने को राजी नहीं होती, वो शिवराज सिंह का फेस ही दोहरा देती। पर बीजेपी को सूत्रों से हवाले से साफ खबर थी। बीजेपी ने अपना एक सर्वे पोल कराया था, उस पोल में मामा जी की सरकार दूर दूर तक कहीं नहीं थी और शिवराज सिंह का फेस उनको हटाना मजबूरी था। पर शिवराज सिंह को जब ये लगा कि शायद बीजेपी मेरे काम से खुश नहीं है और मुझे इस बार जनता के बीच में नहीं उतारा जाएगा, तो उनका रोना स्वाभाविक था और वो जनता में जाके रोने लगे। और रोते रोते वो इतना भावुक हो गए कि उनको उम्मीद खत्म हो गई कि अब बीजेपी ने उनके साथ जो घात किया वो शायद उससे पनप पाएंगे। पर बीजेपी की चुनाव प्रणाली में जब उनको ये पता पड़ा कि शिवराज सिंह भले सीएम बने या ना बने, अगर इस बार इनको टिकट नहीं दी गई तो बीजेपी तो वैसे ही इस बार पीछे चल रही है और हो सकता है कि इनकी सेंध के चलते बीजेपी को खामियाजा उठाना पड़े। तो बीजेपी ने अब एक चुनावी आखिरी दाव शिवराज सिंह पे लगा दिया है। पर यह दाव सीएम का दाव नहीं है, सिर्फ ये टिकट देने का दाव है जो शिवराज सिंह की गलतफहमी को दूर करता है। और शिवराज सिंह अगर ये टिकट निकाल भी लाते हैं पर बीजेपी शायद दोबारा सत्ता वापसी कर पाए, जो चुनावी पोल्स बताते हैं। और सत्ता वापसी कर भी जाती है बीजेपी मोदी जी के और कमल के चेहरे पे, पर उनको इस बार सीएम की रेस में शामिल नहीं किया जाएगा।
ये बीजेपी की अंदर की पुष्टि जारी हो चुकी है, जो हम आपको बता रहे हैं। रिजल्ट आने के बावजूद भी उसमें 19-20 के आंकड़े फेरबदल हो सकते हैं, पर शिवराज सिंह का ये लास्ट दाव है और शिवराज सिंह के बाद अब बीजेपी उन पे अपना चेहरा नहीं बनाएगी। दोस्तों फिलहाल शिवराज सिंह का रोना कामयाब हुआ और उन्होंने जो जग में जा जाके जनता में अपने रोने की कवायद की और जिस तरीके से जनता का समर्थन मांग रहे थे, जनता की आवाज बीजेपी के कानों तक पहुंची और बीजेपी ने इस बार उनको लास्ट दाव खेल के सीएम के बिना एक टिकट दे दी है, एक खाना पूर्ति कर दी है और इस पे अब शिवराज सिंह का जीतना न जीतना उनकी टिकट के ऊपर निर्भर करता है। और वैसे भी बीजेपी की सरकार इस बार मध्य प्रदेश में आंकड़ों से परे है, फिर भी शिवराज सिंह को दाव लगा दिया गया और शिवराज सिंह इस पे खरे उतरेंगे या नहीं उतरेंगे। वैसे भी शिवराज सिंह का इस बार लास्ट इलेक्शन देखा जा रहा था। दोस्तों फिलहाल अभी इलेक्शन की डेट्स आ गई हैं, आगामी 17 तारीख को इलेक्शन शुरू हो जाएंगे और 3 दिसंबर तक रिजल्ट सबके आ जाएंगे। हम और हमारी टीम पूरा रुझान बना के रखा हुआ है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, एमपी जहाँ जाके चुनाव होंगे हम आपको विश्लेषण ला के देंगे। अगर आपने हमारे चैनल की कोई डिबेट मिस की है तो आने वाली डिबेट के लिए आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि आने वाली सभी डिबेट और पिछली डिबेट का समीकरण आप टाइम से देख पाएंगे। दोस्तों मैं मिलूंगा नए चुनावी शंखनाद के साथ, नए वोटर पोल के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार दोस्तों।